हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, जीडी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आपको बिल्कुल फ्री में आपको कोचिंग मिलेगी हमारे चैनल पर, और आपको डेली के वीडियोस के साथ साथ डेली की पीडीएफ्स भी मिल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को एंड तक देखो। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो। ओके, तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का सैंपल पेपर जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। टोटल 50 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने 50 क्वेश्चंस के भी किए हैं और 100 क्वेश्चंस के भी वीडियोस बनाए हैं। सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को देख लीजिए। और अभी ये वीडियो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ये कौन किसे दिया जाता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि अर्जुना अवार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाता है, और ये जो है नेशनल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होता है नेशनल स्पोर्ट्स में। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो और एकदम अच्छी अचीवमेंट है आपकी, तो आपको ये अवार्ड जो है मिलता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। अब आपको कश्मीर वैली की मेन सिटी पूछी गई है, तो वो होगी आपकी श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर जो है ये समर के टाइम पे कैपिटल होता है जम्मू और कश्मीर का, लेकिन विंटर के टाइम पे जो ये वैली है ये थोड़ी सी मूव हो जाती है जम्मू की साइड में। तो वहां पे एक बड़ा सा सेलिब्रेशन किया जाता है वो टाइम पे, जिसे हम बोलते हैं दरबार मूव। तो दरबार मूव जो है ये सर्दियों के टाइम पे बहुत बड़ी सेरेमनी की जाती है, क्योंकि जो कैपिटल है ये हर साल सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सा जम्मू की तरफ शिफ्ट होता है। विच इज नोन एज अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है, तो आधी रात का सूरज जो है नॉर्वे को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे में क्या होता है, जो सन होता है, अब रोज जो है हमारे यहाँ पे सनराइज और सनसेट होता है, राइट, लेकिन नॉर्वे में क्या होता है, मई और जुलाई के टाइम के बीच में जो है, मई और जुलाई के बीच में जो है पूरी तरीके से सन जो है वो सेट नहीं होता है, सनसेट पूरी तरीके से नहीं होता है, सूरज पूरी तरीके से ढलता नहीं है वहां पे, वो सिर्फ हॉरिजॉन तक ही होता है, बिलो द हॉरिजॉन वो नहीं जाता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। चौथा क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया, सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो सत्यमेव जयते ये जो हमारा मोटो है, नेशनल मोटो है इंडिया का, ये कहाँ से लिया है हमने, तो इसका आंसर होगा आपका मंदुक्य उपनिषद। मंदुक्य उपनिषद से हमने जो है ये लोगो, ये मंत्र जो है वहां से लिया गया है। मंदुक्य उपनिषद क्या है, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर है, तो वहां से हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है ये अडॉप्ट किया था। नेशनल मोटो जो है इंडिया का, ये वहां पे से हमने जो है अडॉप्ट किया था। ये जो है ये नेशनल एम्बलम से बेस्ड है। अब देखिए आपने मेरी वीडियो के पहले ही आपने ये जो है ये देखा है, यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये हमारे नेशनल एम्बलम में यूज किया जाता है, और ये हमने जो है मंदुक्य उपनिषद से लिया है। पांचवा क्वेश्चन हमारे आज का वीडियो का है, चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन। तो चिलिका लेक जो है, चिलिका झील जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो चिलिका झील जो है ओडिशा में स्थित है। मेरी पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको इस क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हैं। तो चिलिका लेक को हम ब्रैकिश वाटर लगून भी कहते हैं। ये कहाँ पे, पूरी खुर्डा और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, ओडिशा के ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और ये जो है दया रिवर के माउथ में होती है, जो कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है। और कितना एरिया कवर करता है ये, 1100 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया जो है ये पूरा चिलिका लेक जो है कवर करता है। तो ये जो है ये किसकी खारे पानी की खाड़ी हम इसे बोलते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी आपको पूछी गई है। अब जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली होता है, तो वैसे ही मिजोरम का कैपिटल क्या है, आइजावल। तो आइजावल जो है, आइजावल ये मिजोरम का कैपिटल है। ये रेसिडेंट पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 29,346 सॉरी 29
सॉरी 2,93,416 जो है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है। यहाँ पे ये लार्जेस्ट सिटी बोली जाती है स्टेट की। ओके, तो बिहू इज ट्रेडिशनल डांस। तो बिहू जो है ये कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? तो ये आपको पता है, बिहू जो है असम का है। तो मैंने फोक डांस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो जो है फोक डांस के ऊपर भी बनाई है, हर एक स्टेट के फोक डांस पे बनाई है। तो वहां पे जाके आप वो वीडियोस में से आंसर जो है याद कर सकते हैं। तो बिहू जो है ये ट्रेडिशनल डांस जो है वो होता है असम का है। ये जॉयस डांस होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। ओके, लंडन इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? तो लंदन जो है थेम्स बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड है। ये रिवर जो है ये फ्लो करता है साउदर्न इंग्लैंड से। 215 माइल्स जो है लॉन्ग रिवर है ये, जो है इंग्लैंड और यूके दोनों में सिचुएटेड है आफ्टर रिवर सेवन। तो रिवर सेवन पहले आती है, उसके बाद में जो सेकेंड होता है वो होता है आपकी थेम्स रिवर। बाय यूजिंग मैप यू कैन फाइंड। अब आप मैप तो सब यूज करते होंगे, आपने वर्ल्ड मैप भी देखा होगा, अपने इंडिया का मैप भी देखा होगा, आपने सब मैप देखा होगा। और स्पेशली आप जो है अभी नया मोबाइल में मैप आता है हमारा गूगल मैप, वो भी हम सब यूज करते हैं। तो मैप हम क्यों यूज करते हैं? हम डिस्टेंस देखने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं, एल्टीट्यूड देखने के लिए यूज करते हैं, या सभी चीजें इनमें से। तो मैप जो है ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी एरिया हम देख सकते हैं, या तो उस एरिया को कोई पार्ट जो है हम वहां से ढूंढ सकते हैं। ओके, तो मैप से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैप से हमें डिस्टेंस भी पता चलता है, मैप से हमें डायरेक्शन भी पता चलता है, और मैप से हमें ऊंचाई भी पता चलती है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे आज का वीडियो का? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स? तो आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर आपको पूछा गया है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति जो है वो होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। जो इंडियन आर्म फोर्स होती है ये किसके मैनेजमेंट में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मैनेजमेंट में आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोकेटेड होती है। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो आपको डीपेस्ट ओशन पूछा गया। अब इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन डीपेस्ट ओशन नहीं है। डीपेस्ट ओशन आपका कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशन होता है, क्योंकि ये एक्सटेंड कहां से होता है? आर्टिक ओशन से होता है, नॉर्थ में। फिर ये साउथ में भी होता है, और ये एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन दी वेस्ट में होगा, और अमेरिकस इन दी ईस्ट में होगा। मतलब चारों हमारा साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये चारों जो है ये चारों डायरेक्शन से ये ओशन आता है, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट ओशन होता है पैसिफिक ओशन। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज। तो इंडिया ने गोवा को मुक्त कराया था पोर्तुगीलियों से। कब करवाया था? आपको ईयर पूछा गया, आपको यहाँ पे जो है 1967 ईयर में हुआ था ये, जब भी नेहरू जी का राज चल रहा था। तो नेहरू जी ने जो है इंडियन आर्म फोर्स को ऑर्डर दिया था कि वो जो है अपनी फोर्स की हेल्प से गोवा को रेस्क्यू करवा सके। ये कब हुआ था? 18 और 19 दिसंबर 1961 में। तो ये जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप जो है याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है आपको क्वेश्चंस में डेट पूछी जाती है ईयर के अलावा। ओके, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो पेरिस कौन से बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड है? हमने लंदन का देखा था, तो पेरिस जो है वो सीन बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड है, जो कितनी है? 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। यहाँ पे जो है पेरिस सिचुएटेड है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? अब बोटेनिकल गार्डन हम सबको पता है कि क्या है। तो बोटेनिकल गार्डन जो है नेशनल यानी राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है लखनऊ में सिचुएटेड है। ये बहुत ही बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जो 1948 में बनाया गया था, लखनऊ में सिचुएटेड है। ये हार्ट ऑफ लखनऊ बोला जाता है, क्योंकि ये जो है कैपिटल ऑफ यूपी होता है लखनऊ। एरिया कितनी है इसकी? 25 हेक्टर अलॉन्ग द साउदर्न बैंक ऑफ रिवर गोमती। रिवर गोमती जो है यहाँ के साउदर्न बैंक के साइड में 25 हेक्टर होते हैं, और 113 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अब H1N1 क्या है? अब H1N1 के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू के रिलेटेड है। अब जैसे ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ये टाइम पे कोविड चल रहा है पेंडेमिक, तो कोविड-19 जो है ये पेंडेमिक अभी चल रहा है जो हमारे 2019 से हुआ है। ओके, तो H1N1 जो है 2009 में हुआ था। ये भी बहुत पेंडेमिक सिचुएशन थी, आप सभी को पता होगा ये सिचुएशन के बारे में, क्योंकि स्वाइन फ्लू जो है बहुत फास्टली स्प्रेड हो रहा था सब में। तो ये जो है अभी H1N1 जो है ये बहुत ही स्प्रेडली फास्ट हो रहा था। तो 2009 का है ये जो पेंडेमिक टाइम था स्वाइन फ्लू के रिलेटेड। अब व्हाट इज लाफिंग गैस? अब आपको पूछा गया कि लाफिंग गैस क्या होती है? तो लाफिंग गैस आपकी होगी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से बना है, और इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। रूम टेम्परेचर पे ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस है, जिसकी स्वीट टेस्ट होती है, स्लाइटली स्वीट टेस्ट होती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम होगा आपका बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट जो है ये हमें कौन से सॉइल से मिलता है? ये हमें लैटेराइट सॉइल से मिलता है, जो कहाँ पे मिलती है? हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब आग बुझाने के लिए हमें कौन सी गैस यूज करनी होती है? तो आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना होता है, जो होता है CO2। तो CO2 हम यूज करते हैं। जो CO2 में है 3 फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट जो है प्रेजेंट होता है। तो ये हमें आग बुझाने के लिए जो है CO2 यूज करते हैं। तो ये देखिए हमने जो जीके का कवर कर लिया था, अब हम जो है साइंस का भी कवर करने वाले हैं, इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन साइंस के भी रिलेटेड है। इसके आगे हम मैथ्स का सेक्शन भी देखने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करो, तो मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। द मैमल विच ले एग, जो मैमल होते हैं, ये ऐसे कौन से मैमल होते हैं जो अंडे देते हैं? तो अंडे कौन से मैमल देंगे? डकबिल प्लैटिपस जो है ये मैमल होते हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। ये 5 मैमल स्पीशीज होती है हमारी टोटल। इन 5 में से 4 स्पीशीज जो है डायरेक्टली बर्थ देती है यंग वंस को, यानी डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे मैमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग देते हैं। लैप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विथ, लैप्रोस्कोपी किससे कनेक्ट की जाती है? तो लैप्रोस्कोपी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस, यानी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं तो वहां पे लैप्रोस्कोपी की यूज की जाती है। ये फीमेल के ऑपरेशंस के टाइम पे यूज की जाती है। द 4th स्टेट ऑफ मैटर, अब आपको चौथा स्टेट ऑफ मैटर पूछा गया तो वो होगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर, प्लाज्मा के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है ये हॉट आयनाइज गैस होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर? अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि मिक्स फर्टिलाइजर कौन सी होती है। जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है फार्मिंग में वो होती है NPK। NPK क्या है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो NPK जो है ये सबसे ज्यादा यूज की हुई फर्टिलाइजर है। ये 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके ये फर्टिलाइजर बनाती है, ताकि जो है हम प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो सके, क्रॉप्स की यील्ड भी बहुत अच्छी हो सके। इसीलिए जो है फार्मर्स ये वाली फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ, जो गाय का दूध होता है ये कौन सा रिच सोर्स होता है? ये जो है विटामिन A रिच सोर्स होता है। ओके, इसके रिलेटेड जो है कैल्शियम भी होता है, लेकिन और भी विटामिन जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये सब भी जो है हमारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे याद कर लेना, विटामिन A, B6, B12, C, D, E, K। तो ये सारे विटामिन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, तो इन्हें भी आप जो है याद कर लेना। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय टाइफाइड? जो टाइफाइड डिजीज होती है यहाँ पे कौन सी बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है? तो टाइफाइड डिजीज में आपका लीवर अफेक्ट होता है। ये जो है साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया, ये यहाँ पे जो है हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर इलनेस जो है लेस सीवियर इलनेस होती है। द टूथ विथ 3 रूट इज, 3 रूट के साथ 3 दांत 3 जड़ों वाला दांत जिसे हम बोलते हैं वो कौन सी होती है? दाढ़ जो है आपकी मैक्सिलरी मोलार दाढ़ होती है। आपके जो है 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगल रूटेड, दूसरा होता है 2 रूट वाला और तीसरा होता है आपका 3 रूट वाला। ओके, द सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है वो कौन से डाइजेशन में यूज की जाती है? तो हमारे माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे हम जब फूड को च्यू करते हैं, फूड को खाते हैं, कोई भी फूड मटेरियल जब हम खा रहे हैं तो उसमें अगर स्टार्च जो प्रेजेंट होता है वो स्टार्च हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। 30% जो स्टार्च होता है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी जो 70% होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है जाके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस जो है हमारे आइज के रिलेटेड डिजीज है। यहाँ पे क्या होता है,
हमारे आईज में दो टाइप की जो है डिसऑर्डर्स होती है, एक होती है शॉर्ट साइटेडनेस और दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या होता है, हमारी आंखों को पास की चीजें नहीं दिखती है, और लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, हमें दूर की चीजें नहीं दिखती है। तो वो कब होता है, हमारा रेटिना जब वीक हो जाता है, वीकनिंग ऑफ रेटिना के टाइम पे ये होता है, जिसे हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया हम शॉर्ट साइटेडनेस में यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा होता है वो हम लॉन्ग साइटेडनेस में यूज करते हैं, जब हमें कुछ चीजें जो है ब्लर दिखने लगती है, हमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज। ह्यूमन मेल का जो ब्रेन होता है उसका एवरेज वेट आपको पूछा गया है, जो कितना होगा 1350 ग्राम। हमारी टोटल बॉडी का वेट जो होता है उसमें से 2% वेट हमारे ब्रेन को जाता है। तो एवरेज ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितना होता है, 140 mm वाइड होता है और 160 mm लॉन्ग होता है, और हमारा एवरेज वेट होता है 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस फॉर्म हो जाता है। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो हमारा लिक्विड जो है इंक्रीज होने लगता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। एयर में से कौन सी डिजीज होती है, तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी क्या होता है, टीबी आपकी जो डिजीज होती है वो है बैक्टीरियल डिजीज है टीबी। तो जब आप किसी पर्सन को डिजीज है ये टीबी, और अगर वो आइसोलेशन में नहीं है और वो एकदम बोलते हैं ना लापरवाही कर रहे हैं, और वो एयर में ही कफिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वहां से जो बैक्टीरिया होगा उनके माउथ से जो है वो स्प्रेड होगा, और वो स्प्रेड होके हमारी तरफ यानी दूसरों की तरफ जाएगा। तो अगर हम इनहेल कर रहे हैं वही जो बैक्टीरिया है तो हमें भी टीबी हो जाएगा। तो टीबी क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। ओजोन लेयर इज अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओके, तो ओजोन लेयर यानी वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा जो होता है ओजोन परत, ये हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम जो देखते हैं कि सन जो है, सन की रेज जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, तो अगर वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे आएंगी तो हमारी स्किन जो है जल जाती है। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर होता है वो बनाया जाता है, जो ओजोन शील्ड होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एविएशन फ्लू फॉर जेट एरोप्लेन। तो जेट एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज होता है वो किससे बना होता है, वो प्यूरिफाइड केरोसिन से बना होता है। एकदम प्योर फॉर्म में केरोसिन यूज किया जाता है, जिससे जो है वो फ्यूल बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड। अब ग्लैंड कौन सा नहीं, लीवर आपका ग्लैंड है, किडनी आपका ग्लैंड है, पेनक्रियास आपका ग्लैंड है, लेकिन स्टमक जो है ये आपका ग्लैंड नहीं है। स्टमक जो है स्टमक हमारी बॉडी में क्यों यूज होता है, तो स्टमक हमारी बॉडी में स्टोरेज के लिए यूज होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, तो इसीलिए स्टमक जो है ग्लैंड नहीं है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी, दूर की फोटोग्राफी हम जब बोलते हैं तो वो किससे फैसिलिटेट होती है, इंफ्रारेड से होती है। अगर हम एक्सरे वगैरह के लिए जाते हैं, एक्सरे हो या यूवी रे हो, तो ये सारी जो रेज होती हैं ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है, ये हमें फील की जाती है। तो इंफ्रारेड जो है ये इनविजिबल होती है ह्यूमन आइज को, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, क्योंकि वो जब ये हमारी बॉडी को टच करेगी तो वो एक हीट प्रोड्यूस करती है। इन फायरवर्क्स में जो ग्रीन फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो है बेरियम की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि जो है फायरवर्क में मेटल सॉल्ट यूज होते हैं। तो इनमें देखिए सभी कलर की फायरवर्क्स होती है, रेड कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, येलो कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, पर्पल और ब्लू। तो ये जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको पूछा गया है कि ग्रीन फ्लेम क्यों यूज करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑरेंज फ्लेम के बारे में पूछ सकते हैं, रेड फ्लेम के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, अब जो है हमने साइंस का पार्ट भी यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम जो है मैथ्स का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखिए ये जो मैथ्स है यहाँ पे मैं आपको वर्बली करवा रही हूँ, मैं आपको ओरली बता रही हूँ ये सब कि कैसे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो और आप मैथ्स का सेक्शन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिए, और जब आप वीडियो को देख रहे हो तो साथ ही साथ सॉल्व करिए, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के रिलेटेड। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। अब आपको एक
रेक्टेंगुलर ग्राउंड बताया गया है जिसका एरिया आपको बोला गया है 12,500 आपको एरिया दिया गया है 12,500 और आपको उसकी लेंथ बताई गई है कि 125 मीटर जो है आपको उसकी लेंथ बताई गई है। आपको उसका पेरीमीटर पूछा गया है, तो अब आप जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वहां से आपको जो है ब्रेथ मिल जाएगी, ब्रेथ मिलने के बाद आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2l+b, जो कितना आंसर आ जाएगा आपका 450 मीटर। तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 450 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 10, 20, x एंड 40, ये सब प्रोपोर्शन में अगर मैं ले रही हूँ, प्रोपोर्शन मतलब क्या कैसे करूंगी मैं 10/20 कर दूंगी और यहाँ पे इज इक्वल टू में हो जाएगा मेरा x/40। तो ये जब मैं अगर प्रोपोर्शन में ले रही हूँ, मुझे मान ज्ञात करना है, मुझे प्रोपोर्शन जो है x का फाइंड करना है, तो मुझे कितना मिल जाएगा x 20x हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्या पूछा गया है कि 2004 में 2004 के ईयर में जिस दिन 10 जनवरी था वो डे कौन सा था, ट्यूसडे था। तो अगर 2005 में मुझे 10 जनवरी कब आएगा ये जानना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो 2004 जो था वो मेरा लीप ईयर था, उसमें 2 ऑड डेज थे। अब हमारे जनरली जो है ईयर होते हैं उसमें कितने डेज होते हैं 365 4 डेज होते हैं, 364 डेज होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर्स में, लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। तो 366/7 कर दूंगी तो 10 जनवरी जो है मुझे ट्यूसडे के 2 दिन बाद मिलेगा, मतलब थर्सडे को मिलेगा। ओके, अ साइक्लिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन आवर, एक साइक्लिस्ट है जो 12 किलोमीटर की स्पीड से अपनी साइकिल चला रहा है, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। तो उसकी स्पीड अगर मुझे मिनट में देखनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। 1 किलोमीटर कितना होता है मेरा 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट होती है, दोनों को डिवाइड कर लूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 12 × 50/3 मतलब 200 मीटर पर मिनट हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, अब देखिए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अब मुझे स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की पूछनी है, तो 1 किलोमीटर कितना हो जाता है मेरा 1000 मीटर हो जाता है 1 किलोमीटर। ओके, अब पर आवर 1 घंटे में मेरी 60 सेकंड होती है, लेकिन 60 सेकंड को अगर मैं मिनट्स में कैलकुलेट करूंगी, सॉरी सेकंड्स में कैलकुलेट करूंगी तो कितनी हो जाएगी 3600 सेकंड हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे सेकंड में आंसर बताना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1000/3600 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ 18 बनाना एट द रेट ऑफ ₹4 पर डजन विल बी, अब अगर 18 बनाना मैं ले रही हूँ, अगर 1 डजन का दाम है मेरा 4 रुपए, 1 डजन में कितने बनाना होते हैं 12 बनानास होते हैं, 1 डजन में टोटल कितना होगा 12 बनाना होता है, लेकिन मुझे 18 बनाना का कॉस्ट फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन मेरा कितना हो जाएगा 4 रुपए, अगर हाफ डजन का कॉस्ट निकालूंगी तो 4/2 कर लूंगी तो कितना हो जाएगा मेरा 2 रुपीज हो जाएगा। ओके, तो मुझे टोटल 18 बनाना लेने हैं, तो मैं क्या करूंगी 18 - 12 मतलब कितना कर दूंगी मैं 18 - 1 डजन को माइनस कर दूंगी तो कितना मिलेगा मुझे 6 मिल जाएगा आंसर, मतलब मेरा हाफ डजन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे मैं 4+2 कर दूंगी तो मुझे कितना हो जाएगा 6 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन प्लस कॉस्ट ऑफ हाफ डजन में कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, तो मेरा जो है 18 बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6 रुपीज। अब देखिए 12 men और 18 women can reap a field in 14 days, 8 men and 16 women can reap of same field in, अब सेम फील्ड का आपको कैलकुलेशन पूछा गया, अगर वही फील्ड में 12 आदमी और 18 वुमेन जो है काम कर रहे हैं तो वो पूरे फील्ड का काम वो 14 दिन में खत्म करेंगे। वही सेम टाइम पे अगर मैं ले रही हूँ 8 आदमी और 16 वुमेन तो मेरा कितने दिन में काम खत्म होगा। तो अगर 12 men = 18 वुमेन की तरफ मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मेरा एक मैन कितना हो जाएगा 18/12 हो जाएगा, मतलब 3/2 वुमेन हो जाएगी। तो 3/2 को मैं अगर 8 आदमियों के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा 12 वुमेन। फिर उनको कैलकुलेट करने के बाद में 18 वुमेन कितने दिन में काम कर सकती है 14 दिनों में। तो 28 वुमेन कितने दिन में करेगी 14 × 8 डेज में, मतलब कितना हो जाएगा मेरा आंसर 9 डेज मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, अब 5 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट आपको बतानी है, बताई गई है, आपको जो है एवरेज निकालनी है। तो हाइट यहाँ पे क्या दी गई है आपको 30 + 40 + 50 + 60 + 70, आपको हाइट ये दी गई है। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज का, तो एवरेज का फॉर्मूला मेरा है सम ऑफ हाइट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ हाइट कितनी हो जाएगी 30 + 40 + 50 + 60 + 70, सम ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स है मेरे 5 स्टूडेंट्स है, तो मेरी कितनी हो जाएगी 50%। तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा
50%. ओके, एट व्हाट रेट पर्सन पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 years? 8 साल में परसेंट पर एनम अगर मैं निकाल रही हूँ, मतलब मुझे प्रिंसिपल और ऐसा ही जो है कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% पर एनम हो जाएगा। अब एक मैन है जिसने बाय किया है टॉयज फॉर ₹1000 और उसको सेल किया है 1500 में, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? ओके, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज, सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 1500। मैं कैलकुलेशन गेन के फॉर्मूला से करूंगी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करूंगी, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 50%। तो यहाँ पे मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 hours and 45 minutes is equal to dash seconds। अब आपको एक घंटे में कितनी सेकंड्स होती है आपको पता है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 3 घंटे और 45 मिनट्स में। तो 3 घंटे और 45 मिनट्स में जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो 1 आवर में मेरी सेकंड्स होती है 3600 सेकंड्स होती है। 3 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरी कितनी हो जाएगी, 10800 सेकंड। सेम यहाँ पे हो जाएगी 2700, दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरी आंसर क्या हो जाएगी, 13500 सेकंड मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे। Which one of the following is equivalent of 6/20? 6/20 का पूछा गया, मतलब मुझे परसेंट कैलकुलेट करना है। तो परसेंट कितना हो जाएगा, 6/20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, 30%। The square root of 4096 by means of factor is। अब फैक्टर मल्टीप्लाई करना है तो मुझे रूट और स्क्वायर रूट पता करना है, तो मैं ये कैलकुलेशन से पता करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी 64। तो आपको मैं अभी फिर से बता रही हूँ कि ये सारे जो है कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है कैलकुलेट करके ट्राई कीजिए। आंसर नहीं मिले अगर आपको सेम तो मुझे ऑप्शंस में आप पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको जो है डाउट सॉल्व करवा दूंगी। The LCM of 2 into 3 into 5 and 3 into 5 into 7, मुझे जो है LCM पता करना है इन दोनों का। अब LCM क्या होता है, मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 3 और 5 और यहाँ पे 3 और 5 दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगी, 2 into 3 into 5 into 7 कर दूंगी। ओके, 30% of 140 is equal to x% of 840। 30% of 140 is equal to x% of 840, मतलब परसेंट में बोला गया है तो मैं क्या करूंगी, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 140 is equal to x/100 मल्टीप्लाई बाय 840। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, x is equal to 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे आज के वीडियो का। अगर आपको इन वीडियो में कुछ भी डाउट हो, अब आपको लगता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस अगर मैंने मिस किए हैं या मुझे कुछ आंसर्स आपको डिटेल में देने चाहिए थे, तो आप जो है वीडियो के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं वहां पे आपको जो है क्लियर करवा दूंगी सभी डाउट्स। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी रिलेटेड इसके क्वेश्चंस ले आऊंगी, 50 की जगह मैं अगर 100 क्वेश्चंस भी लाऊंगी। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।